मामला अतिक्रमण का। उनका गुनाह यह कि वे गरीब हैं, तो असली गुनाहगार कौन है? देखिए देश न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। बड़ी ही अजीब बात है, जब गलतियां दोनों तरफ से होती हैं तो खामियाजा केवल एक पक्ष ही क्यों भुगते? मामला मॉडर्न रोड प्रोजेक्ट के तहत अतिक्रमण हटाने का हो या अलावदा खेड़ी से ईंट भट्टों को हटाने की कार्रवाई हो, दो तरफा गलतियों की सजा इन दोनों ही मामलों में कमजोर पक्ष को ही मिली है। कहावत है कि समृद्ध को नहीं दोष गुसाई। वास्तव में सक्षम और मजबूत लोग कितनी ही गलतियां करें, उनके गुनाहों को कोई नहीं देखता। यहां मुद्दा यह है कि किसी सरकारी जमीन पर यदि अतिक्रमण होता है तो वे तमाम सरकारी कारिंदे क्या नींद में सोए रहते हैं, जिनकी जवाबदारी यह है कि किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण ना होने दे, चाहे वे राजस्व विभाग के अधिकारी हों, नगर पालिका का अमला हो या प्रशासन के आला अफसर हों। इन सबके रहते यदि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो जाते हैं तो पहले गुनाहगार तो ये हैं। इन्हें अपनी ड्यूटी निभाते हुए सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण नहीं होने देना चाहिए। जैसे ही कोई व्यक्ति अतिक्रमण करे, तत्काल यदि अतिक्रमण हटाकर उस पर कार्यवाही की जाए तो तय बात है कि यह मसला वहीं समाप्त हो जाए। लेकिन होता यह है कि जिन लोगों के कंधों पर अतिक्रमण नहीं होने देने का दायित्व है, वे उदासीन रहते हैं, लापरवाह रहते हैं और गरीब लोग अपना अतिक्रमण इसलिए कर लेते हैं कि उनके पेट का सवाल है। जहां उन्हें रोटी मिलेगी, जहां उनका गुजर बसर होगा, वे वहीं तो काम करेंगे। यदि उन्हें कोई नहीं रोकेगा, 5 साल नहीं रोके, 10 साल नहीं रोके, 25-40 साल नहीं रोके, तो वे तो उस जगह को अपना ही तो मान लेंगे। अचानक कोई योजना आती है, बड़े बड़े लोग गोल मेज पर बैठते हैं और उस योजना को साकार करने के लिए बगैर किसी पूर्व तैयारी, वैकल्पिक व्यवस्था के अतिक्रमण हटा दिए जाते हैं और नतीजा वो होता है जो मंदसौर नगर में पिछले लगभग 1 माह से देखा जा रहा है। पहले महाराणा प्रताप चौराहा से लेकर प्रतापगढ़ की पुलिया तक के बीच के क्षेत्र के अतिक्रमण हटे और फिर अब अलावदा खेड़ी के उन ईंट भट्टे व्यवसायों को ध्वस्त कर दिया गया जो 40 सालों से वहां अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो वे लोग जिनकी ड्यूटी है इन अतिक्रमणों को हटाने की, यदि वे ही अनदेखा करते हैं, रोज इनके वाहन अतिक्रमित क्षेत्र से निकलते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, लेकिन इन जिम्मेदारों के वाहन धुआं उड़ाते हुए निकल जाते हैं। पहला गुनाह तो इनका है, क्योंकि इनकी ड्यूटी है कि किसी सरकारी जमीन को कोई कब्जे में ना लेवे। जब दशपुर कुंज के बाहर ठेला लगना शुरू हो गए, तब कौन सरकारी कारिंदे ड्यूटी पर थे? जिनकी ड्यूटी थी अतिक्रमण नहीं होने देने की, असली सजा के हकदार तो वे हैं। पता कीजिए उस समय के सरकारी अमले का, जिनके रहते अलावदा खेड़ी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर ये ईंट के भट्टे लग गए थे। 40 सालों से सरकार सो रही थी। क्या कर रहे थे सरकारी नुमाइंदे? असली दोषी तो वे ही लोग हैं जो तनख्वाह इस बात की पाते हैं कि सरकारी जमीन पर किसी का कब्जा ना होने देवे। गरीबों को तो रोज ही अपनी रोटी की जुगाड़ करनी होती है। उन्हें तो जहां जगह मिलेगी वे अपना काम करेंगे ही। लेकिन जब अचानक उन पर यह कुठाराघात होता है और बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाया जाता है तो बवाल होना स्वाभाविक है। बाद में सांप निकलने के बाद लकीर पीटने की तर्ज पर जब इतना हो हल्ला विरोध हो जाता है, तब कहीं जाकर उन्हें वैकल्पिक व्यवस्थाएं दी जाती है, जबकि यह सब पहले ही कर देना चाहिए। आखिर हर बार अतिक्रमण हटाने की मुहिम में सरकारी अमला यह लांछन अपने ऊपर क्यों लेता है कि गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए, उनके धंधे चौपट कर दिए, जब सरकार के कारिंदे ही अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पाते हैं और वे लोग जो 40 सालों से जिस जगह पर अपना काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, उनकी 2-2 पीढ़ियां वहाँ काम करते हुए गुजर जाती है और फिर अचानक से उनके धंधों पर, उनके आशियानों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि इनके कलेजे पर ही वार होता है। इस बात को सरकारी तंत्र को समझना चाहिए। प्रशासन और सरकार किसी कबीले के प्रशासक नहीं हैं। जो भी लोग हैं वे भी इसी देश के हैं, इसी शहर के हैं। बस उनका गुनाह यह है कि वे गरीब हैं। यह समझकर सरकारी तंत्र को संवेदनशीलता प्रदर्शित करनी चाहिए, वरना अंग्रेजी शासन और मौजूदा सरकारी तंत्र में क्या अंतर रह जाएगा।